हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो लियो, सबसे पहले आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी और फिर हम देखेंगे कि पर्सनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। गाइडेंस हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे एंड लकी कलर, सिग्निफिकेंट डे हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देखेंगे। तो चलिए जी लियो, सबसे पहले आपके प्रोफेशनल फ्रंट में देखते हैं कमिंग वीक में क्या हो रहा है। तो देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड सेकंड कार्ड है द चैरियट रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रहते हुए दिख रही हैं। अब देखिए, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज के लिए सब लियोस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है लेकिन आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है और कहीं आप 2 माइंड्स में रह रहे हैं। और देखिए, एक और चीज़ ये कार्ड कहता है कि सिंगल माइंडेड होके आप फोकस कंसंट्रेशन के साथ एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इन एंड आउट, अप एंड डाउन वाली एनर्जीज रह रही हैं। होता है ना, कभी कभी किसी दिन हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं अपने गोल के लिए और दूसरे ही दिन हमारा मोटिवेशन बड़ा लो होता है, हम बड़ा एक लो एंथुजियाज्म, लो एक्साइटमेंट में होते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। किसी दिन बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं, किसी दिन कॉन्फिडेंस बहुत लो है। तो यहाँ पर देखिए, एक एक्सचेंज भी मनी का रहता हुआ दिख रहा है। अगेन सब लियोस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि करेंसी एक्सचेंज हो रही है या फिर आप कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं मनी से रिलेटेड, और आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड भी कोई डीलिंग, कोई चीज़ आपकी इस वीक रह सकती है, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड। और फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो सब लियोस के लिए डिफ़र करेगा। और देखिए, यहाँ पे चैरियट रिवर्स का भी कार्ड है, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि सिंपली आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि चैरियट का भी कार्ड यहाँ पे रिवर्स है। एंड ओवरऑल के लिए आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली सिंगल माइंडेड होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। कोई चीज़ है जो लियोज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। और यहाँ पे देखिए, फिर से मैं कहूँगी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि शायद आप 2 माइंड्स में रह रहे हैं या फिर आपकी एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट कर रही हैं या एक से ज़्यादा काम में आप इन्वॉल्व हैं। आप मैनेज तो कर पा रहे हैं लेकिन कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं। पैसों का लेन देन भी इस वीक रह सकता है क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स खासकर मनी का ही कार्ड है। एंड फिर से मैं कहूँगी आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड भी कोई एक बातचीत, कोई एक एक्टिविटी किसी भी लेवल पे इस वीक या तो रह रही है या फिर आप प्लान कर रहे हैं या फिर इसी से रिलेटेड एक सोच आपके मन में चल रही है। और अब देखते हैं लियोस की आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक क्या हो रहा है। सो यहाँ पर गिरा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड एक और कार्ड निकालते हैं लियोस आप लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट के लिए फॉर द कमिंग वीक। तो दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स। दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड हैं। 6 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड कहीं सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है। तो पीछे किसी भी चीज़ पे आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में, तो उससे रिलेटेड एक विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, एक सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। आप लाइमलाइट में रह रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो भी आपके एफर्ट्स पीछे रहे, इस वीक रहे, उनको लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं। कितनी बारी होता है ना, हम अपने लव्ड वंस के लिए इतना करते हैं लेकिन वो उस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, वो इस चीज़ को रिकग्नाइज ही नहीं करते हैं,
वो इस चीज़ को देख ही नहीं पाते और हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इस वीक लियोज़ जो भी आपने उनके लिए पीछे करा, इस वीक करा, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। और देखिए ये कार्ड, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, लाइमलाइट में भी रहने की बात करता है। अब जिस भी लेवल पे आप हैं, देखिए अगर आप ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी हैं तो आपको और ज़्यादा विजिबिलिटी और ज़्यादा एक अप्रिसिएशन मिलती हुई दिख रही है, लोगों की तरफ से एक अटेंशन मिलती हुई दिख रही है। और अगर आप एक सेलिब्रिटी नहीं हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे यानी कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप एक्टिवली काम करते हैं, तो उसमें भी आपको ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा फॉलोवर्स या फिर किसी भी तरीके से ज़्यादा एक अटेंशन मिल सकता है। और अगर इन किसी भी चीज़ों में आप इन्वॉल्व नहीं है, तो पर्सनल फ्रंट में सिंपली घर में जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी में, इनफैक्ट मैं कहूँगी आप इस वीक पर्सनल फ्रंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक अटेंशन आपको मिलती हुई दिख रही है। एक लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, अगेन रिकग्नाइज करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं एक ब्यूटीफुल लविंग केयरिंग एनर्जीज़ की भी बात करता है। हालांकि ये कार्ड पास्ट का होता है, तो यहाँ तो पास्ट से कोई इंसान आ रहा है जो एक बहुत आपको अच्छी फीलिंग दे रहा है, बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस भी आप खुद के ऊपर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़बरदस्त रहता हुआ दिख रहा है। और इसी कॉन्फिडेंस, इसी सेल्फ एश्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड कोई अगर पास से इंसान आ रहा है, इवेंट आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, तो आप हैप्पी फील कर रहे हैं, या फिर एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट ये पास से जो भी इंसान आ रहा है या चीज़ आ रही है, लेकर आ रही है, कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है। अगेन कुछ लियोज़ की बात करें कि पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई, पास्ट का कोई कनेक्शन था, पास्ट का कोई रिलेशनशिप था, आप उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप उनसे बात करना चाह रहे हैं। और अगर इस वीक आप करते हैं, आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। और कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, उनसे प्यार मिल रहा है और आप बहुत मोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप इस वीक अपने पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ पर्सनल फ्रंट के लिए लियोज़ आपके लिए रह रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए देख लेते हैं लियोज़ फॉर द अपकमिंग वीक। क्या गाइडेंस है लियोज़ के लिए फॉर द अपकमिंग वीक? तो यहाँ पे देखिए डेडिकेटेड एफर्ट, तो जो भी करें पूरे दिल से करें, डिवोशन डेडिकेशन से करें, फिर चाहे वो मोहब्बत हो, प्यार हो, प्रोफेशनल फ्रंट में काम हो। एंड यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बहुत बेहतर करेंगे। यानी कि हाफ हार्टेडली आप इस वीक कोई भी काम ना करें, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, पर इस वीक के लिए आप लोगों के लिए खास गाइडेंस है। एंड अब देखते हैं लियो सिग्निफिकेंट डे और लकी कलर आप लोगों के लिए क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए नेपच्यून का कार्ड है और इसके हिसाब से समुद्र के सारे रंग, ओशन के सारे रंग, यानी कि स्काई ब्लू, स्काई ग्रीन आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले वर्गोज़ प्रोफेशनल फ्रंट के लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, फिर हम पर्सनल फ्रंट में देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या हो रहा है। गाइडेंस हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे, सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्गो कन्या राशि वालों की प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है कमिंग वीक में। वर्गो कन्या राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक, वर्गो कन्या राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो सबसे पहला कार्ड है द एम्परर एंड सेकेंड कार्ड आप लोगों के लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स को देखें तो ये कार्ड कहता है कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी न किसी लेवल पे या तो गेन हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, या फिर कैसे इन्हीं एरियाज़ में एक ग्रोथ आए, एक प्रोग्रेस आए, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी या तो इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में
आ रही है, या फिर जो भी आप करें आपको ऐसे लग रहा है कि अब वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। एंड देखिए एम्परर का कार्ड कहता है कि किसी अथॉरिटेटिव फिगर से या तो आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही हैं, या फिर आप खुद के लिए ही एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। इन द प्रोसेस एक मैच्योरिटी भी रहती हुई दिख रही है, यानी कि बहुत मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एक मैस्कुलिन एनर्जीज अगेन रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उससे रिलेटेड जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स हैं वो आप लेते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है, बहुत डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज तरीके से या तो आप चीज़ों को कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। किसी अथॉरिटेटिव फिगर से जो कि बहुत पावरफुल पोजीशन पे हैं, उनसे आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं, या फिर एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी आप खुद के लिए चाह रहे हैं, और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं। अब देखते हैं वर्गोस की पर्सनल फ्रंट में आपके क्या हो रहा है। वर्गोस कन्या राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। वर्गोस कन्या राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। वर्गोस कन्या राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए मून रिवर्स है, एंड दूसरा कार्ड है द मैजिशियन रिवर्स। तो पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं, फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, और यहाँ पे मैजिशियन रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई इंसान है आपके पर्सनल फ्रंट में जिनके इंटेंशंस, जिनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस की थोड़ा सा इस वीक अटेंटिव रहना, अलर्ट रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपके पर्सनल फ्रंट में है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, उनके इंटेंशंस, मोटिव्स अगेन आपके लिए ठीक नहीं रह रहे हैं, और हो सकता है कि इसी वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई इंसान हमारी लाइफ में होता है जिसकी ऐसी एनर्जीज होती हैं, और अंदर ही अंदर, मन ही मन हमें पता होता है, लेकिन हम कॉन्शियसली उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, या फिर हम अपनी गट फीलिंग की नहीं सुनते हैं, और बाद में जब कोई बात होती है, इवेंट होता है, तो हमें लगता है यार हमें पहले से ही पता था, और मुझे तो पहले से ही समझ में आ रहा था कि उनके इंटेंशन ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि इस वीक इस तरीके की कोई भी इंट्यूशन होती है, गट फीलिंग होती है, आप उसको इग्नोर ना करें। एंड अदरवाइज देखें तो देखिए फियर्स रहते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई ख़ास चीज़ हो सकती है, ओवरऑल ही हो सकता है। और मैं आपको बताऊं वर्गोस कि हम सब लोग ही एट टाइम्स एक एंग्जाइटी किसी लेवल पे मुझे लगता है महसूस करते हैं, क्योंकि देखिए मैं 15 से भी ज़्यादा सालों से इस प्रोफेशन में हूँ। 4 to 5 सेशंस करती हूँ एक दिन में, इतने सारे लोगों से मेरी इंटरेक्शंस होती हैं, बातचीत होती हैं, और सबने ही मुझे किसी ना किसी लेवल पे कहा है मैम विदाउट रीज़न कभी कभी ना एक एंग्शियस एनर्जीज होती हैं, तो वो भी रह सकता है वर्गोस। और अदरवाइज कुछ के लिए हो सकता है कि स्पेसिफिक कोई रीज़न है जिसको लेकर एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है, एक एंग्जाइटी है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस कि ये जो फियर्स होते हैं ना, ये 85% ऑफ द टाइम्स बेबुनियाद होते हैं, इनका कोई तत्व नहीं होता है, इनका कोई बेस नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड की क्रिएशन होते हैं। और जब हम इस पे फोकस करते हैं, यानी कि इन फियर्स पे ज़्यादा अटेंशन देते हैं, ये मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं, और फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो एक हल्का सा भी फियर वाला थॉट आपके माइंड में आता है, आपने तुरंत उसको रिकॉल, कैंसिल, डिलीट कहना है, और एक नए पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करना है। इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि देखिए ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, फियर वाले थॉट्स होते हैं, ये बड़ी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। और जब हम इनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करते हैं
तो अगेन इनिशियली एक एफर्ट लगता है, लेकिन जब हम रेगुलरली कंसिस्टेंटली ऐसा करते रहते हैं तो ये पॉजिटिव थॉट्स भी ऑटोमेटिक बन जाते हैं। हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है, हमारा माइंड कंडीशन हो जाता है, हमें फिर कुछ करना नहीं पड़ता है। फिर नेगेटिव थॉट जब आता है या फिर कोई इंसान हमसे नेगेटिव तरीके से बात कर रहा होता है या फिर वो अपने माइंड का कोई नेगेटिव थॉट हमसे शेयर कर रहे होते हैं, तो हमें बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको यही कहूँगी, ट्रेन योर माइंड, कंडीशन योर माइंड टू थिंक पॉजिटिवली। और मैंने आपको तरीका बताया, अपने थॉट्स को आपने ऑब्जर्व करना है। जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आता है तुरंत आपने बोलना है रिकॉल, कैंसिल, डिलीट, क्योंकि मानते हैं अगर कोई थॉट यूनिवर्स तक चला जाए तो वो फिर मैनिफेस्ट हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई नेगेटिव थॉट यूनिवर्स तक जाए ही ना। हम जब बोलते हैं ना रिकॉल, तो हमने उस थॉट को बुला लिया, कैंसिल करा और डिलीट कर दिया, तो बिल्कुल हमने सिस्टम से ही हटा दिया। और फिर फटाफट हमने एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया, उसको 2-3 बारी रिपीट किया, तो फिर हम पॉजिटिव थॉट्स को भेज रहे होते हैं। और फिर से मैं कहूँगी, ऐसे हम अपने माइंड को कंडीशन कर पाते हैं, हम अपने माइंड को ट्रेन कर पाते हैं टू थिंक पॉजिटिवली। इस चीज़ का ख्याल रखें। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं और हेल्दी मैनिपुलेशन है जहाँ पे आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगे कि मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और अगर किसी इंसान के लिए ऐसी एनर्जीज़ आप महसूस करें कि भाई आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो थोड़े से कॉशियस रहें, थोड़े से कॉन्शियस रहें। अब गाइडेंस देख लेते हैं वर्गोस, आपके लिए कमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस है। वर्गोस कन्या राशि, गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। वर्गोस कन्या राशि, गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। गाइडेंस है अवेटिंग रिजल्ट्स। थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव किसी भी चीज़ को लेकर इस वीक ना हो। जितना सब्र रखेंगे, आई नो सब्र यानी कि पेशेंस इज़ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग वर्च्यू, लेकिन कभी कभी कोई और चारा नहीं होता है। और जितना जब सब्र रखने की ज़रूरत होती है, हम इम्पल्सिव होते हैं, हम चीज़ों को ख़राब ही करते हैं। तो आई नो अगेन, जितना भी फ्रस्ट्रेटिंग हो, लेकिन एट टाइम्स रिक्वायरमेंट होता है, और अगर हम ऐसा कर पाते हैं, हम चीज़ों को ठीक कर पाते हैं। और अब देखते हैं कि आपके लिए क्या लकी कलर सिग्निफिकेंट डे है वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए। यहाँ पे चिरॉन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन एंड येलो आर लकी फॉर यू। इनसिग्निफिकेंट डेज होंगे थर्सडे एंड वेडनेसडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो लिब्राज, सबसे पहले मैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए 2 कार्ड निकालूंगी, फिर हम पर्सनल फ्रंट में देखेंगे कि क्या हो रहा है, एंड गाइडेंस हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी कार्ड से हम देखेंगे कि लकी कलर क्या है, सिग्निफिकेंट डे क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लिब्रा तुला राशि वालों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में क्या रहेगा इन द अपकमिंग वीक। लिब्रा तुला राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। लिब्रा तुला राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। लिब्रा तुला राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है एंड दूसरा कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, बहुत क्लियरली ये कार्ड्स कह रहे हैं कि गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक डिसबैलेंस हुआ है। या तो आपने किसी को बहुत ज़्यादा कुछ दिया है, यहाँ पे देखिए फाइनेंसेस, मनी भी हो सकते हैं, और इमोशनल मेंटल हेल्प हो सकती है, सपोर्ट हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। जो 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। तो अगेन मैं कहूँगी, या तो किसी को बहुत ज़्यादा दिया है या फिर किसी से बहुत ज़्यादा लिया है। सिमिलरली देखिए, किसी भी तरीके का लेना हो सकता है, मनी, पैसा, फाइनेंसेस हो सकते हैं जो आपने किसी से लिया है। यहाँ पे देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि आपने किसी से पैसा उधार लिया या फिर पैसा उधार दिया, और इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्प भी हो सकता है, किसी से बहुत ज़्यादा ली, और कहीं अगेन कहूँगी एक बैलेंस आप नहीं रख पाए, और इसी वजह से, या फिर अदरवाइज़ कोई और चीज़ भी हो सकती है, आप थोड़े से परेशान, थोड़े से नहीं काफ़ी परेशान रहते हुए दिख रहे हैं, और इनफैक्ट ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही इसी चीज़ के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है लिब्राज आपको
कि जब भी हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें सही चीज़ें भी गलत लगनी शुरू हो जाती हैं। ओवर थिंकिंग, हैप्पीनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, ये साथ साथ नहीं रह सकते हैं। जहाँ ओवर थिंकिंग आएगी वहाँ नेगेटिव थॉट्स आएंगे। नेगेटिव थॉट्स मीन्स फियर, इनसिक्योरिटी या फिर खाम खा के बेबुनियाद थॉट्स आएंगे जो हमें परेशान करेंगे, जो हमारा सुकून ख़राब करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करते हुए इस वीक पाएँ, तुरंत आपने खुद को चेक करना है। पहला थॉट जो आता है, इनफैक्ट मैं कहूँगी अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, और जो भी फ़िक्र वाले थॉट्स आते हैं, जो भी चिंता वाले थॉट्स आते हैं, आपने इमीडिएटली बोलना है रिकॉल, कैंसिल, डिलीट। देखिए, हम मानते हैं कि अगर कोई भी थॉट आपका यूनिवर्स तक चला जाता है तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, रियलिटी में बदल जाता है। हालांकि देखिए इमीडिएटली तो नहीं होता है, बट फिर भी क्यों यूनिवर्स को नेगेटिव थॉट्स भेजें। तो आपने फटाफट बोलना है रिकॉल, यानी कि मैं उस थॉट को वापस बुलाता हूँ। कैंसिल, यानी कि मैं उसको कैंसिल करता हूँ। डिलीट मतलब डिलीट कर दिया सिस्टम से। और आपने पॉजिटिव थॉट के साथ उसको रिप्लेस करना है। इनिशियली थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, यकीन मानिए अपने माइंड को आप ट्रेन कर लेंगे टू थिंक पॉजिटिवली। और जिस दिन आपने ये कर लिया ना, उस दिन आपकी लाइफ के बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि 80% जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती हैं वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से होती हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से होती हैं। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि रियलिटी में होती नहीं है, लेकिन हमारा माइंड उनको बना देता है, हमारा माइंड उनको एज्यूम करने लगता है और हम परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी चीज़, गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ का ख्याल रखें, उसमें एक बैलेंस रखें। ना तो किसी को ज़रूरत से ज़्यादा कुछ दें, ना ही किसी से ज़रूरत से ज़्यादा कुछ लें। फिर चाहे वो मनी हो, पैसा हो, लव, प्यार, मोहब्बत, इमोशनल, मेंटल सपोर्ट या फिर फिज़िकल सपोर्ट हो। एंड अब देखते हैं लिब्रास की पर्सनल फंड में क्या हो रहा है। लिब्रास तुला राशि पर्सनल फंड फॉर द कमिंग वीक। लिब्रास तुला राशि पर्सनल फंड फॉर द कमिंग वीक। लिब्रास तुला राशि पर्सनल फंड फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड है। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड किसी भी तरीके का डिसबैलेंस की बात करते हैं। यानी कि आप कोई चीज़ या तो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हैं, और दोनों ही सिनारियों में देखिए प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है। और अगर आप कुदरत को देखें, यूनिवर्स को देखें, तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से बैलेंस बनाया हुआ है। पूरा 24 घंटे दिन नहीं है, आधा दिन है, आधी रात है, अच्छे के साथ बुरा है, फूल के साथ कांटे हैं। तो हर चीज़ का काउंटर पार्ट है, मतलब एक ही चीज़ नहीं यूनिवर्स ने बनाई है। अगेन कहूँगी कि दिन कितना अच्छा होता है, ब्यूटीफुल होता है, हम उसको पॉजिटिविटी के साथ भी एसोशिएट करते हैं क्योंकि क्लैरिटी होती है, हम हर चीज़ को देख पाते हैं। लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने 24 आवर्स डे नहीं बनाया, यूनिवर्स ने नाइट भी बनाई जहाँ पे हम डरते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन फूल के साथ कांटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी चीज़ का ख्याल रखें और एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें। दूसरा कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करूं तो हो सकता है कि थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं, थोड़े से एंग्शियस हो रहे हैं, और इसके लिए सब लिब्रास के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन टेम्परेंस के नीचे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और कहीं लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं। जो भी करंट आपकी लाइफ में हो रहा है आप उस पर इतना नहीं फोकस करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगेन कहूँगी फ्यूचर को लेकर आप ज़्यादा कंसर्न्ड हैं या फिर ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने पे आपका ज़्यादा एक फोकस रहता हुआ दिख रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ का इंतज़ार है। ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए किसी मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल का इंतज़ार हो सकता है, कुछ के लिए राइट टाइम का इंतज़ार हो सकता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, सही टाइम आएगा ना तभी हम ये काम करेंगे, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ के लिए पीछे आपने बहुत एफ़र्ट किया, बहुत मेहनत करी, उनके रिजल्ट्स का आप इंतज़ार कर रहे हैं, और कहीं इन द प्रोसेस थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं, एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। जो भी अभी आपको करना चाहिए या करने की ज़रूरत है उस पर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं।
और अगर ऐसा आप पाएँ लिब्रास, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। देखिए, अवेयरनेस फर्स्ट टेक स्टेप होती है चीज़ों को ठीक करने के लिए। जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे, जब तक हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे फ़ीवर है और मैं मानती ही नहीं हूँ कि मुझे फ़ीवर है, तो मेरा फ़ीवर ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि मैं जब तक मानूंगी नहीं, एक्सेप्ट नहीं करूँगी, उसके लिए मेडिसिन नहीं लूँगी, या फिर जो भी रिक्वायर्ड है वो नहीं करूँगी, आराम नहीं करूँगी, तब तक फ़ीवर कैसे ठीक होगा? बढ़ता जाएगा। अगर अगेन मैं कहूँगी मैं आराम नहीं करूँगी, तो इस चीज़ के लिए ज़रूर एक रियलाइजेशन रखें। एंड आप देखते हैं लिब्रास की आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। लिब्रास तुला राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए, मूविंग ऑन का कार्ड है। बहुत क्लियर मैसेज है, किसी भी चीज़ पर रुके ना। देखिए, कहते भी हैं चलती का नाम ज़िंदगी। जो भी चीज़ रुक जाती है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, बदबू मारने लगती है। और इसी तरीके से लाइफ में भी अगर हम मूव ऑन नहीं करते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं, ग्रोथ और प्रोग्रेस पे नहीं फोकस करते हैं, तो फिर हमारी लाइफ भी बदबू मारने लगती है। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट दिस इज़ द हार्ड कोर रियलिटी। अब यहाँ पे देखिए, हम प्रोफेशनल फ्रंट में देखें तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं। हो सकता है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप सोच ही नहीं रहे हैं मूव ऑन करने के बारे में। तो बहुत क्लियरली ये कार्ड कहता है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ने पे फोकस करें। जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, बॉदर कर रही है, या फिर स्टक एनर्जीज़ हैं, उनसे आप जितनी जल्दी मूव ऑन करेंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन वो तब तक, अगेन मैं कहूँगी, डिफ़िकल्ट होता है जब तक हम सोचते हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट है। द मोमेंट वी टेक अ डिसीजन कि भाई जो भी हो, मूव ऑन तो करना ही है, और यही एक हल है, यही एक सोल्यूशन है, और जब हम उस पर फोकस करना शुरू करते हैं, यकीन मानिए इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, और हम बहुत आसानी से कर भी लेते हैं। तो इस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। एंड यस, एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट डे है, क्या लकी कलर है। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर, यहाँ पे जुपिटर ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। फिर हम देखेंगे कि पर्सनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। गाइडेंस हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे, लकी कलर सिग्निफिकेंट डे हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल फॉर द कमिंग वीक। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल फॉर द कमिंग वीक। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल फॉर द कमिंग वीक। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पॉज लेने की बात करता है, रुकने की बात करता है। तो किसी भी रीज़न की वजह से, इनफैक्ट सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक पॉज लेना चाह रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले आप बहुत श्योर होना चाहते हैं, बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होना चाहते हैं। अगेन सेफ्टी सिक्योरिटी आपके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस रहती हुई दिख रही है, और थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड भी आप हो रहे हैं, थोड़े से स्टबन, थोड़े से ज़िद्दी भी आप हो रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमें एक ज़िद्द सी आ जाती है कि अब ये काम करके रहेंगे, या फिर जब तक ये नहीं होगा ना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं, एंड इन द प्रोसेस आप परेशान नहीं होते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि ऐसी एनर्जीज होती हैं हम जहाँ पे थोड़े से फिक्सेटेड, रिजिड हो जाते हैं, या चीज़ें रुक जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियोज, ये भी हो सकता है कि एक्सटर्नली सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि चीज़ें रुक गई हैं। तो जो भी रीज़न रहे, जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांस रहे, आप कहीं परेशान नहीं होते हुए दिख रहे हैं। इन द मीनवाइल, यानी कि जो भी ये एक पैसिव एनर्जीज वाला पीरियड है, जो भी एक ये पॉज वाला पीरियड है, आप और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपने कुलीग्स के साथ फन, मज़ा, मस्ती कर रहे हैं,
ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप ईटिंग ड्रिंकिंग या फिर एक ऐसी चीज़ों में इसीलिए इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों से एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। एंड कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए भी हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, कोई इवेंट है जो आप ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं या फिर हो रहा है। लेकिन कहीं देखिए, अगर कोई सेलिब्रेशन इवेंट या फिर कोई भी एक गेट टुगेदर हो रहा है, कभी कभी होता है ना कि वर्क फ्रंट पे ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं और इवेंट भी होते हैं जो कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज करती हैं या अगेन होते हैं, तो उसमें आप बहुत एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक ज़िद पकड़ कर बैठे हुए हैं, और ओवरऑल के लिए वो ज़िद इसी से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है कि भाई स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे, एक श्योर शॉट चीज़ लगेगी तभी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए देखते हैं स्कॉर्पियोज कमिंग वीक में क्या हो रहा है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो पर्सनल फ्रंट के लिए मून का कार्ड है एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है, फियर इनसिक्योरिटी भी रहती हुई दिख रही है, डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें इस सिचुएशन में। इनफैक्ट मैं कहूँगी आपको दिख ही नहीं रहा है कुछ, और आप कहीं ये भी हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन है, ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, इनसे एस्केप करके अपनी ही एक ख्वाबों की दुनिया में जाना चाह रहे हैं, अपने ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई ख्वाब तो देख रहे हैं, एक विजन बना रहे हैं, विश है, डिज़ायर है, लेकिन उसी से रिलेटेड बहुत एक कन्फ्यूजन है, उसी से रिलेटेड समझ में ही नहीं आ रहा कि अब कैसे आगे प्रोसीड करें, कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को करें, क्योंकि आप बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत इमोशनल हो सकते हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, और थोड़े से सेंसिटिव या फिर काफ़ी सेंसिटिव भी होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे छोटी छोटी सी बातें आपको हर्ट कर सकती हैं, जहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बॉदर कर सकती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी स्कॉर्पियोज कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। इस वीक एक इमोशनली आप वीक या फिर वल्नरेबल भी किसी लेवल पे होते हुए दिख रहे हैं। किसी लव्ड वन के लिए हो सकता है बहुत महसूस कर रहे हैं लव, प्यार, मोहब्बत, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। एंड यस, थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को बेटर करें, ये कार्ड्स की तरफ से एडवाइस रहेगी, स्ट्रॉन्ग करें। और दूसरी कार्ड्स की तरफ से एडवाइस रहेगी कि प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को करें, आप ओवर इमोशनल सेंटिमेंटल ना हो। ख्वाब देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक अपने ख्वाबों को, विजन को एक्शंस के साथ बैकअप नहीं करेंगे, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, उन ख्वाबों का कोई एक वजूद नहीं रह जाएगा, वो ख्वाब बेसलेस हो जाएंगे, फिर आप और ज़्यादा परेशान होंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और अब गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए स्कॉर्पियोज। सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। गाइडेंस आप लोगों के लिए है न्यू वाइटैलिटी। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली गाइडेंस का कार्ड कह रहा है कि पुरानी चीज़ें जो भी सर्व नहीं कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, उनको छोड़ें और नया जोश, नई उमंग, नए जुनून के साथ नए तरीके से चीज़ें करें। अब देखिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखें तो आप रुक गए हैं, और जब हम रुकते हैं तो जाहिर सी बात है पुरानी ही चीज़ों में रुकते हैं ना, नई चीज़ों के लिए तो हमें नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। तो उस सिनेरियो में, और यहाँ पे देखिए यस, एक और चीज़ ये दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो निकल के आती है कि कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में एक मोटिवेशन, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सेफ, बहुत सिक्योर, बहुत श्योर होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और जब भी हम बहुत सेफ सिक्योर होकर करते हैं, ट्रस्ट मी, हम अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं। लाइफ में ना कैलकुलेटेड रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं अगर एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस हम चाहते हैं। जब तक हम कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे, हम बिल्कुल खड़े हो जाएंगे
कि भाई एक 100% श्योरिटी नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यकीन मानिए हम अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करेंगे, ग्रोथ और प्रोग्रेस भी अपनी लाइफ में नहीं ला पाएंगे। तो ये एक मैसेज है। एंड देखिए पर्सनल फ्रंट में भी हमने देखा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, फियर है, इनसिक्योरिटी है। उस सिनेरियो में भी देखिए नए जोश, नई उमंग के साथ नए तरीके से चीज़ें करें। जो चीज़ें सर्व कर रही हैं उनको कंटिन्यू करें, जो सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करें। और ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर करेंगे। आप एस्ट्रोलॉजी से देख लेते हैं। तो आपके लिए स्कॉर्पियोज क्या लकी कलर है, क्या सिग्निफिकेंट डे है फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए पाइसेस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।